तो ये क्या प्रोसेस है? स्क्रिप्ट आता है, फिर राबिया वो छत पे लेके जाती हैं, चांद के नीचे बैठ के उसको पढ़ा जाता है, पीछे से समुंदर के साहिल की आवाज आ रही होती है, समुंदर की लहरों की। मुझे लग रहा है ना कुछ पोएटिक मोड में जा रहे हैं। आप भी पाइसेस है, मैं भी पाइसेस हूं। आमना, मैं चमगादड़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकती स्क्रिप्ट चांद की रोशनी में। एक अदद कोई लैंप हो नहीं, या मेरे ख्याल में उल्लू देख सकते हैं रात की उल्लू रोशनी में, चमगादड़ नहीं। कोई एक अदद बल्ब हो या लैंप हो, उसमें राबिया पढ़ती हैं बैठ के, फिर सोचती हैं। मतलब आपकी बड़ी जो है ना इमेज, जो बड़ी शायराना, और वो बहुत बन गई है वो। अच्छा, और वो है, आप हैं भी ऐसी हैं, मतलब मुझे तो जैसे आप हैं फिर, हाँ बिल्कुल वैसा ही। शुक्र है खुदा का कि जैसी मैं हूँ वैसी लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, वो चांद का जिक्र आपने अच्छा छेड़ा। मुझे पसंद है चांद के साथ वक्त गुजारना। आसमान के चांद की बात कर रही हूँ मैं। जिंदगी में कोई चांद नहीं है फिलहाल, ह्यूमन चांद नहीं, ओ चांद अपने अपने, मेरा ओ जिंदगी च कोई चांद नहीं है इस तरह का। बड़ी एक चंगी गल की, थोड़ी बहुत ही पंजाबी भी हो जाए, मैं भी बोल लेनी है थोड़ी जे थोड़ी। ओ चांद होंदा ते उस चांद वास्ते काबिल ना छड़दा मैनू, ओ फिर चांद चाह के ही छड़ दे। क्यों नहीं है चांद? ये भी गल होनी चाहिए फिर कोई चांद बन के ते आए। हाँ ये है। चांद होएगा तो फिर देखे गाने बड़े बड़े लिखे गए ना, चंद मेरे मखना, तो फिर किथे गया हो जी। लेकिन देखें, जो अच्छी और प्यारी चीज होगी ना वो खुद बताएगी आपको। जैसे चांद है ना, वो बताता है कि मैं चांद हूँ, तो चीजें खुद अपने होने का यकीन दिलाती हैं। बस यही है। मुझे नहीं पता। देखें, अगर चांद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई शख्स नहीं है इंसान, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल जाऊं डेस्परेट होके और मैं घाट घाट का पानी पीऊं उसके लिए। नहीं, I'll wait. जब when it's the right time, things will start happening in that direction. तो तवक्कुल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और झपटा झपटी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है राबिया कि इस उम्र पे you feel like this because इतनी छोटी उम्र पे आपको इतनी वो है बिलीफ कि जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो भी ठीक है। आमना, ये यकीन बड़ा प्यारा यकीन है। अगर आपको इस तरह की यकीन आना शुरू हो जाए ना, तो ये छोटी छोटी जिंदगी में आपकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता है। रोजमर्रा की बुनियाद पर आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं, हर इंसान को। तो ये जो हमारा माइंड सेट है ना इस तरह की चीजों का, तभी तो ये रिसर्च है कि जिन लोगों का भी अपने मजहब पर, जो भी मजहब है आपका, उस पर यकीन है ना, उनमें खुदकुशी का रेट कम है। क्यों? क्योंकि फिर आप एक अनसीन खुदाई पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। फिर आप ये नहीं समझते कि आप ही करता धरता है इस दुनिया में। आपको लगता है कोई एक और फोर्स है जो कि आपके लिए चीजें करेगी। बिल्कुल। तो फिर आपके कंधों से बोझ सा कम हो जाता है। ये चीजें सब खराब हो गई हों, जो कि अमूमन आपको कोई और बचाव की सूरत नहीं दिख रही होती, आपको लगता है सब खत्म हो गया, बस एक सब तारीख है, स्याह है, और आपको कुछ नजर नहीं आता, इससे वे आउट तो है ही नहीं है, जिंदगी खत्म होगी और ऐसी ही रहेगी। तो तब एक हस्ती का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, जो कि खुदा की सूरत में है। और वही अगेन मैं फिर कहूंगी कि वो जो भी आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तवक्कुल नहीं है फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए थे, जो कि मुझे मेरे करीबी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये ऐसे करोगी तो उसके बाद फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगी। बताना चाहेंगी आप? मैं बता देती हूँ क्यों नहीं बताना चाहूँगी। आज तो बताने के लिए बैठी हूँ मैं आपको, आपके सामने। काम में लेकर ऐसा कुछ हुआ था मेरे मॉडलिंग में, इनिशियल डेज में। आपको पता है जिस तरह से चीज़ लोगों को ट्रीट किया जाता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत एक सोने की चिड़िया वाला हिसाब है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मॉडलिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम है उसमें अपना नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मसला ये कि आपको वो बंदा तब दिखता है जब उसका नाम बन चुका होता है, आपको वो तब नहीं दिख रहा होता जब वो मेहनत कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो जो पानी से बाहर इतनी सी वो एक चीज निकली, आप उसको देख रहे हो, जो पानी के अंदर जेरे आब जो सब है वो तो आप नहीं देख रहे यार। खैर, तो मॉडलिंग में मामा की वफात के बाद ये हुआ था कि मॉडलिंग में एक दफ़ा कोई चीज़ चल रही थी, और ये वाक़या है गुड्डू शानी के साथ का।
मेरे दिल में उनके लिए बहुत उल्फत और मोहब्बत है और बड़ी इज्जत है मेरे दिल में उन दोनों मियाँ बीवी के लिए। काम की कोई बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि ये बड़े कम पैसे हैं जो कि मिल रहे हैं बाकी लड़कियों को भी और मुझे भी, और मैं ऐसे नहीं करूँगी काम, मुझे लगता है ज़्यादा मांगने चाहिए। ही सेड राबिया देख लो, मॉडलिंग का एक तो अरसा कम होता है करने का काम, कुछ साल होते हैं, और दूसरा बहुत सारी मॉडल्स हैं, अगर ऐसे नहीं करोगी, उनकी बात पे एग्री नहीं करोगी तो तुम्हें काट देंगे ना, तुम्हें काट कर आगे बढ़ जाएंगे पैर रखकर ऊपर। मैंने कहा ये रिस्क है, ही सेड रिस्क है और तुमने बहनों को भी पालना है, देख लो। मैंने कहा अच्छा अगर रिस्क है ना तो मैं क्या करूंगी, वापस फिर रोक कर यहीं आऊंगी ना। एक दफा मुझे रिस्क लेने दें अपने रब पे भरोसा करके। मुझे पता है जब आपने अकेला खुद को पालना होता है ना, सिर्फ एक बंदा होता है जो रब का एक खड़ा होता है। जब आपने औरों को भी पालना होता है ना, फिर रब उन सब के मुंह पर आपको देता है और नवाजता है। मैंने कहा मेरा रब मुझे यहाँ पर बेइज्जत नहीं करवाएगा, मुझे 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 अपने तरीके से चीजें करने दें। ये सर ठीक है, अपनी मर्जी करो। मैंने एक मखसूस प्राइस सेट की उन वक्तों में, 8 साल पहले की बात बता रही हूँ। आमना यकीन माने उस प्राइस से ये हुआ कि ना सिर्फ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा वक्त था कि मैं एक हाईएस्ट पेड अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल थी, बल्कि बाकियों के लिए रास्ता खुला। बिल्कुल। तो रिस्क जो है ना वो लेने पड़ते हैं, और वो आप तब लेते हैं या तो जब आपके पास बहुत ज्यादा समझ हो, या फिर आप सर फिरे हैं लेकिन आपका रब पर तवक्कुल है। ये वही बात थी कि मेरे में रब था। और फिर वैसे भी आमना कहते हैं कि जब आपसे जो माँ बाप हैं जमीन पर, वो रब ने अपने खास नायब हैं जो भिजवाए हैं। जब खुदा आपसे उनको लेता है किसी एक को या दोनों को, तो उसके बाद वो आपके बहुत करीब आ जाता है। वो आम इंसानों के भी करीब है, लेकिन यतीम और मुस्किन के बहुत पास आ जाता है और कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए, क्योंकि अब तेरी माँ नहीं है तेरे पास जो तेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी। तो इसलिए अब मैं खुद ऊपर से नीचे आया हूँ, बता क्या चाहिए। तो आके बात सुनता है, और मस्कीन का भी यही हिसाब है। तो मुझे लगता है खुदा ने कहीं कहीं ना वो मेरी जो चीज़ थी, मेरी जो कमी थी, खुदा ने उसका पास बहुत जगह पे रखा है। तो जहाँ जहाँ मैंने उसका नाम लेके उससे जो भी मांगा वो उसने मुझे दिया। और अगर मैं कुछ गलत जगह पे कुछ मांग रही थी तो उसने मुझे उस चीज़ से दूर भी करना शुरू कर दिया। उसका अपना एक वक्त है, वो दूर करता है। तो मैंने वो शुरू में जो बात हुई थी ना, आपने कहा था वो उरियानियत की बात, वो मैं अब यहाँ पर जोड़ूंगी। तो जब रब ने, मैंने उसके लिए कई चीज़ें छोड़ी हैं। मुझे लगता था कि मैंने, जो लोग भी देखते हैं मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि मैंने इन 8-9 सालों में कोई 195 दफ़ा तो कहा होगा मैं छोड़ रही हूँ ये काम। और मैंने पकड़ा भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। लेकिन जो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि रब ने मना की हैं कंप्लीटली, मतलब उसमें दो राह नहीं है, मैंने कम से कम उनको करना छोड़ दिया। देखिए सही और गलत में क्या होता है ना कि आप बाज़ बिल्कुल सही भी नहीं हो सकते, कहीं मजबूरियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं पूरा गलत भी नहीं हो सकते। आप देखें आप कितना सही हो सकते हैं, किस हद तक। बिल्कुल। और हुजरे में रहकर शरीफ होना और अच्छा होना तो बड़ा ही आसान है। आप मुझे दिखाएं, आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर बहकने के 101% चांसेस है, और वहां ना बहक कर, वहां जाके ना बहक कर दिखाएं। बिल्कुल। फिर हैं आप इंसान, फिर हैं आप अल्लाह के नायब, फिर हैं आप वो अशरफुल मखलूकात जो रब ने आपको बनाकर भेजा इस दुनिया में। वरना आपकी क्या हैसियत है, आप किस बात पर अटकते हैं और मटकते हैं।